हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे शेषफल प्रमेय के बारे में। तो आइए देखते हैं शेषफल प्रमेय के बारे में। दोस्तों, जैसे 17 को भाग दिया जाए 3 से, तो आम तरीके से अगर आप इसको भाग करते हैं तो 3 5 2 बच रहा है शेष। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर शेष 2 बचेगा। लेकिन दोस्तों, आप गौर कर पा रहे होंगे कि क्या 17 के आगे कोई ऐसा गुणज है 3 का जो 3 से कट जाए? हाँ है, 18। तो उसके लिए लेकिन 1 माइनस करना पड़ेगा आपको। मतलब कि जो चीज 17 के आगे है, अंश के आगे जो चीज है जो कटनी है 3 से, अर्थात हर से जो कटना है उसे माइनस में लिखा जाएगा, और जो शेष बचेगा उसको नीचे लिख देना है 2। दोस्तों, आप यहाँ पर गौर कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो रही है इस जगह पर। जैसे हम कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लें, 17/5। इसको हम कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर शेष कितना बचेगा? 2। 5 × 15। लेकिन आपको ये गौर करना है कि आगे कौन सा नंबर है जो 5 से कट जाएगा? 20 कटेगा। तो 20 5 को 20। तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? इसमें जोड़ना पड़ेगा 3 जोड़ना पड़ेगा, -3। तो दोनों दोस्तों, इसमें -3 भी शेषफल है, 2 भी शेषफल है, इसका -1 भी शेषफल है और 2 भी शेषफल है। क्योंकि इससे 1 आगे जाएंगे तो 18 3 से कट जाएगा, या फिर हम इसमें 2 माइनस कर दें। इसमें या तो 3 जोड़ दें या तो 2 माइनस कर दें। तो दोस्तों, जो चीज़ जोड़नी पड़ती है उसको हम घटाएंगे यहाँ से, मतलब माइनस में लिखेंगे। आइए कुछ नंबर आगे देखते हैं हम लोग। तो 963 अर्थात 4 शेषफल बचेगा। और इसके आगे कौन सा ऐसा नंबर है जो 9 से कटेगा? 72। तो दोस्तों, क्या करना है आपको? -5 कर लिख देना है यहाँ पर। जो संख्या आगे आने वाली है, जो हर से कटने वाली है, उसमें कितना जोड़ा जाएगा? उसमें 5 जोड़ा जाएगा, क्योंकि 9 8 72। तो 72 बनने के लिए इसे कितना भी जोड़ना पड़ेगा? 5। तो आगे जो होगा नंबर उसको हम माइनस करके लिखेंगे, कितना आगे है वो नंबर। और बाकी ये तो आपको बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि 4 शेषफल होगा। इसमें देखते हैं 15 चौको 60। तो 60 बनने के लिए इसे -1 कर दें, या फिर 15 15 45, 14 या तो घटा दें, या तो आप 14 घटा दीजिए, या तो फिर -1 इसमें 1 और जोड़ दिया जाए इसको। तो दोस्तों, 60 बनने के लिए इसको 1 कमी है, 60 बनने के लिए इसको 1 की कमी है, और 72 बनने के लिए इसे 5 की कमी है। इसको देखते हैं हम लोग। 13 × 5 = 65। तो 65 के लिए कितनी कमी है? -4। या फिर 13 चौको 52, 4 बार ले जाइए तो 13 में 9 बच जाएगा। या तो प्लस का 9 बचेगा या फिर माइनस का 4 बचेगा। यहाँ पर -5 क्यों? क्योंकि 5 जोड़ने पर 72 9 से कटेगा, यहाँ पर 1 जोड़ने पर 15 से कट जाएगी संख्या। तो दोस्तों, इन दोनों शेषफल को आप गौर कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए दोस्तों, देखते हैं सवाल। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे 25 × 67/13। आपसे पूछा जा रहा है शेषफल कितना होगा। तो दोस्तों, आपको इनको गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको देखना है अलग अलग करके, इसमें देखना है शेषफल कितना बचेगा। तो 25, आप गौर कर पा रहे होंगे कि 25 के आगे कौन सी संख्या है? 26 कटेगी 13 से। तो जो आगे वाली संख्या कितनी नंबर आने वाली बाद में? 1 नंबर बाद में आने वाली है, तो 1 संख्या बाद। तो इसमें क्या होगा? -1 कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों पॉजिटिव वाला तो 12 बचेगा,
लेकिन क्यों ना हम पीछे जाएं, क्यों ना हम माइनस वाला रिमाइंडर लिख दें ऊपर, क्योंकि माइनस वाला रिमाइंडर प्लस का रिमाइंडर बात एक ही होती है। 67। तो दोस्तों इसको भाग कर रहे हैं आप, 13 × 5 = 65, 2 बच रहा है। तो दोस्तों पॉजिटिव वाला छोटा नंबर है जो बच रहा है, तो 13 × 5 = 65, कितना बचेगा यहाँ पर? 2 बचेगा। तो हम कर देंगे -1 × 2, तो बटे 13, तो 2 × 1 = 2 बटे 13, 13 - 2 कर देंगे बराबर कितना था? 11। तो दोस्तों 11 शेषफल आ जाएगा इसका। 25 के आगे एक अंक जोड़ने पर आपको 26 मिलेगा, 26 कटेगा तो माइनस में कर दिया। आगे वाला जो संख्या होती है इससे कितनी आगे है? 1 आगे है, तो माइनस में शेषफल निकाल दिया। गुणे 13 × 5 = 65, तो 2। तो हमने क्या किया, क्योंकि पॉजिटिव वाला 2 मिल रहा है शेषफल, तो 2 × 1 = 2 -2। तो दोस्तों -2 बटे 13 का मतलब हर में से अंश को घटा देते हैं, तो 11 शेषफल आ जाएगा इसका। तो दोस्तों आइए आगे देखते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हमने आपको बताया है कि अर्थात यहाँ पर शेष कितना बचेगा, आप नॉर्मली देख के बता सकते हैं इसमें कितना आएगा। तो इसमें आएगा 1, शेष 1 बचेगा। लेकिन अगर हम घात चढ़ा दें 69/68 की पावर कितनी, कुछ भी घात लगा दीजिए, मान लीजिए 67 हमने लगा दिया, 67। तो 67 घाट लगाने के बाद क्या होगा, आपको सिर्फ इतना देखना है कि 69 को डिवाइड करने पर कितना बचेगा। शेष 1 बच रहा था, तो 1 की पावर 67 कर देंगे हम लोग, 1/67। तो दोस्तों 1 की पावर 67 का मतलब क्या हुआ, 1। तो दोस्तों क्या होगा, यही एक आंसर आ जाएगा। शेषफल कितना आएगा, 1। तो और अगला देखते हैं लोग दोस्तों क्वेश्चन। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, 69/68 की पावर कितनी है, 66। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे ये क्वेश्चन हमने हटाया नहीं। हाँ, इसका कारण है हटाने का। तो आइए देखते हैं। पहले 69 को हम क्या करेंगे, 68 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा, घात भूल जाइए 2 मिनट के लिए। तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 की पावर 66/68 कर देंगे। तो 1 की पावर चाहे सम हो चाहे विषम हो, आएगा कितना, 1 1/68। तो कुल मिला के कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ से एक निष्कर्ष आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि अगर अंश और हर में अंतर 1 का है, अंतर 1 है और अंश कभी भी बड़ा हो दोस्तों, बड़ा है वास्तव में 69 बड़ा है 68 से, तो दोस्तों घात कितनी भी हो, चाहे सम हो चाहे विषम हो, तो हमेशा शेषफल 1 प्राप्त होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखते हैं 12/11, 12 का स्क्वायर बटे 11, 12 का क्यूब बटे 11, 12 के घात 4/11। मतलब अंश और हर में अंतर 1 का है और अंश क्या है, 1 बड़ा है। तो आप कितनी भी घात लगा दीजिए, हमेशा शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। 12 की पावर 1 12/11, 12 की पावर 2 144/11, 12 की पावर 3 1728/11, 12 की पावर 4 20,736/11। आप इनको डिवाइड करेंगे तो हमेशा शेषफल कितना आएगा, बचेगा 1 ही बचेगा। दोस्तों यहाँ पर अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो 11/12, 11 की पावर 2/12, 11 की पावर 11 की पावर 3/12, 11 की पावर 4/12। अर्थात दोस्तों जब कभी भी अंश और हर में अंतर 1 का हो या कुछ भी अंतर हो, अगर अंश छोटा हो हर से, तो 11 ही शेषफल होगा दोस्तों। चाहे 3/4 हो तो यहाँ पर 3 ही शेषफल होगा, चाहे 5/10 हो तो अगर आप 5 को 10 से भाग कर रहे हैं तो 5 ही शेषफल। जब कभी अंश छोटा हो तो अंश हमेशा अंश ही क्या होता है, शेषफल होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं 11 छोटा है 12 से, तो 11 ही शेषफल आ गया। 11 अगर हम 121, 12 तो वैसे भी आप जानते हैं कि 12 धाम 10 बार जाएगा और 1 बच जाएगा।
तो दोस्तों अगर आप हर हाल में करेंगे दोस्तों इसको, तो आपको मिलेगा कि मतलब अगर विषम घाते हैं दोस्तों, अर्थात 11 की पावर 1, 11 की पावर 3, 11 की पावर 5, तो आपको 11 शेष बचेगा, मतलब अंश ही शेष होगा। यहाँ पर 11 शेष बचेगा, इसको भाग करेंगे शेष। यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर 1 शेष बचेगा। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 1 शेष बचेगा। तो निष्कर्ष आप निकाल पा रहे होंगे दोस्तों कि अगर घात विषम होगी तो अंश आंसर होगा, अगर घात सम होगी तो क्या होगा दोस्तों, 1 बचेगा। लेकिन कब, जब अंश और हर में अंतर कितने का होगा, 1 का होगा और अंश छोटा होगा। तो दोस्तों इस प्रकार ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि इसे 67/68 है, यहाँ भी अंतर 1 का है और घात विषम है। तो दोस्तों घात विषम होने पर क्या होता था, अंश ही उत्तर होती थी, और यहाँ पर अगर घात सम आ गई तो आपका 1 बचेगा दोस्तों, 1। आइए देखते हैं किस प्रकार। दोस्तों आपको थोड़ी देर पहले बताया था हमने कि 67 के आगे कौन सी ऐसी नंबर है जो 68 से कटेगा। तो दोस्तों 68 ही कटेगा, तो इसमें कितना जोड़ा जाएगा, तो इसमें हमको कितना जोड़ा जाएगा, यहाँ पर हमको 1 जोड़ दिया जाए, और जितना जोड़ना पड़ता है वही माइनस में लिख देते हैं हम लोग। तो दोस्तों -1 भी इसका शेषफल है, माइनस वाला। तो अर्थात इस 67 की जगह हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, -1 बचा है, -1 बचा है मेरा, और -1 की पावर कितनी है, 243 है। तो दोस्तों -1 की पावर 243 मतलब कि विषम संख्या है, और विषम अगर माइनस होता है, विषम बार मल्टीप्लाई होता है उसका, तो क्या आएगा, -1 ही आएगा। तो दोस्तों जब कभी माइनस में उत्तर आए, छोटा हो, हर से छोटा हो अंश, और माइनस में उत्तर आए, तो क्या करना है आपको, हर से अंश को हटा देना है, घटा देना है। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 68 - 1 = 67। यही आपका शेषफल होगा, यही आपका शेषफल होगा। या फिर आप ऐसे देख सकते हैं कि अगर अंश और हर में अंतर 1 का हो, अंश छोटा हो, घात कितनी हो, विषम हो, तो 67 शेषफल आ जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल ये वाला। तो दोस्तों यहाँ आप गौर कर पा रहे होंगे कि 67 की पावर कितनी है, 244 है, और तो 2 मिनट के लिए 244 को आप भूल जाइए, 67/68। तो दोस्तों इसके कौन से आगे आने वाली संख्या है जो 68 से कटेगी, तो 68 ही है। मतलब कितना जोड़ दिया जाए 67 में, 1 जोड़ दिया जाए, तो जो जोड़ना पड़ता है वही हम माइनस में लिख देते हैं, -1। तो दोस्तों शेषफल कितना आएगा, -1, और माइनस की 1 की पावर कितनी आएगी, 244। दोस्तों माइनस की पावर को अगर हम कभी भी, पावर क्या होती है, सम होती है, तो हमेशा प्लस का 1 ही आता है, तो 1/68। तो दोस्तों आप मतलब कि यहाँ पर 1/68 देख पा रहे होंगे आप, तो 1 क्या होगा, इसका 1 ही क्या होगा, शेषफल हो जाएगा। तो दोस्तों अभी हमने आपको बताया था कि जब भी कभी घात अगर विषम है तो 67 शेषफल आएगा, मतलब अंश आएगा आंसर, जब कभी अंतर 1 का हो और अंश छोटा हो, और घात सम होगी तो हमेशा 1 आंसर आएगा। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन और भी प्रकार से आ सकता है।